किसी भी देश के लिए पुलिस फोर्स काफी जरूरी होती है। जुर्म से बचाने और पापियों को उनके कर्म की सजा देने के लिए और उस क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस का काफी ज्यादा सहयोग होता है। 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह स्मृति दिवस पूरे भारत में पुलिस के लिए मनाया जाता है। 21 अक्टूबर का वो दिन है जिस दिन पुलिस वालों को समर्पित है जो 1959 में भारत चीन की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। इसके बाद 1961 में पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरण दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। इस दिन पुलिस में सेवा करने के दौरान शहीद होने वाले कर्मचारियों को याद किया जाता है और उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी कड़ी में आज 21 अक्टूबर को बिहार विशेष 5 के कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के डीजीपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें बिहार के 8 पुलिसकर्मी जो साल 2023 में शहीद हुए हैं उन लोगों को स्मरण किया गया एवं श्रद्धांजलि दी गई। आज संस्मरण दिवस के अवसर पर मैं बिहार पुलिस के 8 कर्मी एवं पदाधिकारी और पूरे भारतवर्ष के 188 पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों को अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी नमन करता हूं। संस्मरण दिवस इस बात का प्रतीक है कि पुलिस का कार्य जोखिम भरा है। अपराध से लड़ना हो, विधि व्यवस्था का संधारण हो, हमारे कार्य में जोखिम है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी व्यवहारिक कार्यकुशलता को और सुदृढ़ करें, प्रशिक्षण पे बल दें और साथ ही साथ जब भी ऐसी कोई दुर्घटना घटे तो जो हमारा साथी शहीद हुआ है उसके और उसके परिवार को हम पूरे मजबूती के साथ आर्थिक और बाकी मदद करें। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष में हमने कल्याण के लिए कई निर्णय लिए हैं, जिसमें जो भी हमारा साथी सक्रिय कर्तव्य के दौरान वीर गति को प्राप्त होता है उसको पहले 2 लाख की राशि दी जाती थी। सरकार की राशि इसके अतिरिक्त है, लेकिन हम अपने साधनों से उसको 2 लाख की राशि देते थे। अब उसको बढ़ा करके हमने 25 लाख किया है और हम प्रयास करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो आर्थिक सहायता है जो उसके परिवार को जरूरत है उसको तुरंत मिले। इसके साथ ही जिस बैंक में आपके वेतन के खाता है उनके साथ भी हमने एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस सब प्रक्रिया को हम आगे और बढ़ाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस राशि को और बढ़ाएं ताकि परिवार है जो उसको असल में उसी की परेशानी बढ़ती है जब उसका घर का सदस्य चला जाता है, तो उसको आर्थिक मदद हो, उसके आश्रितों को नौकरी हो, ये प्रक्रिया और सरल बने और सहज बने। थाना में पदस्थापन के दौरान दिनांक 14 मई 2023 को अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ट्रक चालक द्वारा गश्ती बोलेरो को जोरदार टक्कर होने के कारण गंभीर रूप से घायल हुए और इस प्रकार कर्तव्य के दौरान वाहन दुर्घटना में इलाज के दौरान 22 मई 2023 को वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी जन्म तिथि 21/9/1996 थी। ये ग्राम गुलाबीघा, अलीगंज, थाना मुजाहिदपुर, भागलपुर जिला के निवासी थे। आज पुलिस संस्मरण दिवस 2023 के अवसर पर हम इन सभी कर्तव्य के क्रम में वीर गति को प्राप्त इन वीर सिपाहियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। इसके साथ ही बेतिया जिले में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे और हर वर्ष मेले वतन पे मिटने वालों का यही निशान होगा।
इस शब्द को दोहराते हुए पश्चिमी चंपारण के बेतिया पुलिस लाइन में चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी जयकांत ने व बेतिया पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए शहीदों के इस पुलिस स्मरण दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए हमारे वतन की सुरक्षा के लिए लगे जवान व हमारे पुलिस के जवान जो समाज में भाईचारे व शांति कायम करने के लिए जो कुर्बानियां आज तक देते आए हैं, उनकी याद में हम आज यह दिवस मना रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे वीर सपूत बॉर्डर हो या देश का किसी भी कोने में हो या समाज के हित में हो या अपनी कुर्बानियां वो देते ही रहते हैं। इस शहादत दिवस पर वीर जवानों को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने यह जो खाकी वर्दी पहनी है, यह इसका कर्तव्य है कि हम अपनी प्राणों की आहुति देकर भी देश और समाज की सुरक्षा करें। इसमें कोई भी कहीं से भी हिचकना नहीं है। त्योहार पर्व पड़ने पर भी हम अपने और अपने परिवार की परवाह न करते हुए लोगों के हित में काम करते हैं, अपने कर्तव्य के लिए आगे रहते हैं और प्राणों को निछावर कर देते हैं, लेकिन आज तक नहीं आने देते। आज हम सब उसी प्राणों की आहुति के संस्मरण के लिए इकट्ठा हुए हैं और हम सब आज संकल्प करें कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई सा भी दिन हो, उसमें हम सबको अपने कर्तव्यों के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, अक्सर हम ये इस बात की कहते हैं कि हमारे अंदर जो ईमानदारी का स्तर है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, हमारे अंदर अनुशासन का स्तर सबसे ऊपर होना चाहिए। और जब कोई पुलिस वाला कर्तव्य के दौरान, जब कोई सुरक्षा कर्मी कर्तव्य के दौरान, जब कोई खाकी पहनने वाला, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा पुलिसकर्मी हो, चाहे वो हमारे परिवार के हमारे अन्य सुरक्षा कर्मी हो, चाहे वो हमारे होमगार्ड के परिवार के सदस्य हो, चाहे वो हमारे थानों में चौकीदार हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी कोई खाकी पहनता है या जो भी कोई व्यक्ति जो इस देश की सेवा करता है, वो अपना संपूर्ण कर्तव्य के दौरान यदि अपने प्राणों की आहुति देता है तो उसकी चिताओं पर हर बरस मेले अवश्य लगने चाहिए। शहीदों के चित्र पर माला अर्पण कर डीआईजी और एसपी ने सलामी दी। वहीं बेतिया पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश ने कहा कि पिछले एक साल में 189 वीर सपूत ने देश व सीमा पर अमन चमन कायम करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आज हम उन्हीं की यादों में यह पुलिस स्मरण दिवस मना रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उन्हें सलाम करते हैं। इस मौके पर बेतिया पुलिस जिला के बलथर थाना में पदस्थापित सिपाही स्वर्गीय राम रतन राय को पिछले साल अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिनसे उनकी मौत हो गई थी। पुलिस स्मरण दिवस के मौके पर उनके पुत्र को डीआईजी ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। के हॉट स्प्रिंग्स में सीआरपीएफ के एक टुकड़े पर चीनी के आक्रमणकारियों के द्वारा एक अचानक हमला कर दिया गया था, जिसमें 11 सीआरपीएफ के कर्मी शहीद हुए थे। उसी के इसमें हम लोग ये पुलिस कमेमोरेशन डे हम लोग मनाते हैं आज ही के दिन। पिछले एक वर्ष दिनांक 1/9/22 से लेके इस वर्ष अगस्त 31 तक भारत के कुल 189 पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है। अपने उन सहकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने पिछले एक वर्ष के दौरान देश में अमन चैन, भाईचारा एवं सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखने के क्रम में कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है। इस दिन के पीछे एकमात्र विचार हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के हमले के दौरान मारे गए बहादुरों के बलिदान और श्रद्धांजलि को याद करना है। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पुलिस कर्मियों के उनके समर्पण और चुनौतियों के माध्यम से नागरिकों का मार्गदर्शन करने के लिए सराहना की। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम अपने पुलिस कर्मियों के अथक समर्पण की सराहना करते हैं। वे महान समर्थन के स्तंभ हैं। चुनौतियों के माध्यम से नागरिकों का मार्गदर्शन करते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता वीरता की सच्ची भावना का प्रतीक है। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी कर्मियों को हार्दिक श्रद्धांजलि।